मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, साधारण ब्याज। तो बेसिकली अगर बात करें साधारण ब्याज कहते किसको है, होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट? तो एक ऐसा ब्याज जो केवल और केवल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो, मतलब केवल और केवल मूलधन पे। अगर ब्याज की ब्याज लगेगी तो वो हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो केवल और केवल मूलधन पे कैलकुलेट हो, या मूल राशि पे कैलकुलेट हो, या तो राशि पे कैलकुलेट हो। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, धीरे धीरे हम समझेंगे। एक ऐसा ब्याज जो केवल और केवल मूलधन पे कैलकुलेट हो, मतलब ब्याज की ब्याज इसमें काउंट नहीं होती, केवल और केवल मूलधन पे ही काउंट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक फार्मूले के बारे में, जो सिंपल इंटरेस्ट, जो पूरा का पूरा चैप्टर उसी फार्मूले पे बेस है। हालांकि अगर बात करेंगे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन की, तो उसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो समझेंगे हम बाद में। लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि पूरा चैप्टर उसी फार्मूले पे बेस है। तो आइए जानते हैं हम फार्मूले के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले, इसका शॉर्टकट लिखते हैं हम SI, और ये बराबर किसके होता है, P, और इनटू में R, और इनटू में T, और अपॉन में होता है 100। पूरा का पूरा चैप्टर इसमें, पूरे के पूरे चैप्टर में हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। जहां पे देखिए, अगर SI की बात की जाए तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, यहीं पे देखिए P का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसको कहते हैं मूलधन। मूलधन कहिए, मूल राशि कहिए, या राशि कहिए, बात कहिए। ये क्वेश्चन में हम समझेंगे जैसे उसकी लैंग्वेज होगी। R का मतलब होता है रेट्स। रेट का मतलब दर, और T है टाइम। टाइम का मतलब समय। और अपॉन में कितना है, 100। अब देखिए, टाइम जो है ना, हमारे पास कई तरीके से गिवन होगा क्वेश्चन में। कुछ तो ईयरली काउंट होगा, तो डायरेक्ट हम रख देंगे यहाँ पे। और कुछ ऐसा टाइम होगा जो मंथली दिया होगा। जैसे हमसे कह दे कि 3 महीने का ब्याज निकालिए। अब यहाँ से देखिए, 3 महीने की ब्याज निकालने का है, तो हम टी का मान 3 नहीं रखेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो भी यूज होगा वो टाइम ईयरली होगा। तो 3 माह का अगर हमसे कह देना ब्याज निकालने का, टाइम की बात कर रहे हैं हम, समय की बात कर रहे हैं। अगर 3 माह की बात करें तो हम इसको ईयर में बदलेंगे। देखिए, 3 माह, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 3/12, इसी को और सिंप्लीफाई करके मतलब 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्ष में कन्वर्ट हो गया। जो 3 महीने था वो 1/4 वर्ष हो गया। अब हम टी का मान 1/4 वहां पे पुटअप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि महीने को हम साल में बदल देंगे। दूसरा देखिए, अगर हमारे पास कह दे कि जैसे ये 73, ये डाटा बहुत बार पूछा जाता है, 73 दिन बड़ा कॉमन सा है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे कहते हैं कि 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। अब देखिए, 73 दिन, तो टी का मान हम 73 पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमारे फॉर्मूले में जो है ना, वो टी हमेशा ईयरली में काउंट होगा, और रेट हमेशा प्रति सैकड़ा काउंट होगी। जैसे देखिए, 73 दिन, अब इस 73 दिन को अगर हमें साल में कन्वर्ट कराना है, तो हम इसको ऐसे करेंगे 73। अब देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। जैसे महीने में कोई चीज दी थी, 3 माह था, इसी को और भी लिखा जाएगा। जैसे 9 महीने का है तो 9/12, 4 महीने का है तो 4/12, 6 महीने का तो 6/12, इस तरीके से करेंगे। 5 महीने का है तो 5/12। मतलब एक एग्जाम्पल लिया गया कि अगर 3 माह का है तो 3/12, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करके 1/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से, 0 से लेवल से बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, अगर 73 दिन का पूछा जाए, तो 73 दिन का हमसे पूछा जाए, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो 365 से इसको हम भाग कराएंगे, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। जो महीने में था उसको भी वर्ष में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो दिन में है उसको भी वर्ष में कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखिए, 73 से ये एक बार में 73, 7 बचे 35, 5 15, यानी कि 5। तो ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/5 वर्ष। जो चीज गिवन थी वो किस में थी, दिन में। दिन को हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, वर्ष में। और जब भी टी का मान रखेंगे वो हम वर्ष में रखेंगे।
ये हो गया। अब देखिए जैसे यहीं पे बात की जाए अगर रेट के बारे में, जैसे अगर बात की जाए रेट के बारे में, तो आइए जानते हैं रेट के बारे में। टाइम आपको समझ में आया होगा। रेट, जैसे देखिए रेट, रेट हमारे पास अगर कह दिया जाए 10%, और ये ज्यादातर क्वेश्चनों में ना ईयरली लिखा रहता है, मंथली होगा तो अलग बात करेंगे, दिन के हिसाब होगा तो अलग बात करेंगे, लेकिन रेट कहने का मतलब ये है कि प्रति सैकड़ा। देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई और करें ना तो फिर ये हो जाएगा 10। जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं 100 से भाग कराते हैं, मतलब कहने का ये है कि 100 रुपए में कितने रुपए की ब्याज मिल रही है, 10 रुपए की ब्याज मिल रही है। रेट कहने का मतलब 100 रुपए पे कितना, 100 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है, वही हमारा क्या होगा, रेट होगा। अब यहाँ पे इसको और अगर जैसे कि रेशियो में कन्वर्ट करें या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो इसको देखिए 10 से एक बार में डिवाइड करेंगे, 10 से ये कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 10 बार में, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो ब्याज 100 रुपए में थी वो कितनी थी, 10 थी। उसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 रुपए में कितनी ब्याज आएगी, 1 रुपए आएगी। यानी कि 10 रुपए का हमारा प्रिंसिपल था और उसमें 1 रुपए की क्या थी, ब्याज थी। तो रेट आपको आई थिंक समझ में आया होगा। रेट कहने का मतलब है ये है कि 100 रुपए में कितना रुपए, 10% रेट कहने का मतलब तो 100 रुपए में कितना रेट मिल रही है, ब्याज 10 रुपए मिल रही है, ये हमारा रेट हो गया। अब यहीं पे अगर बात करें, देखिए जैसे कि फार्मूला तो हमारे पास पता है, हम फार्मूले का डायरेक्ट यूज तो करेंगे ही करेंगे, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में 100, डिवाइड करते हैं इसको 100 के साथ। ये 100 कुछ नहीं है, ये फार्मूले में जो आया है वो वही है जो रेट आप लिखते हैं ना, रेट जैसे 10%, तो आर की वैल्यू 10 लिखेंगे और नीचे 100 हो जाएगा। 10% कहने का मतलब 10 बटे में 100, ये वही है। अब यहीं पे अगर देखिए आपको अगर ये बात की जाए कि मूलधन प्रिंसिपल की बात करें, जैसे कि मूलधन की बात करें, मूलधन प्रिंसिपल, तो देखिए फॉर्मूले में जब हम परसेंटेज से करेंगे बिना फॉर्मूले के इस चैप्टर को, तो प्रिंसिपल को हम हमेशा 100 मानते हैं। आपके पास जो भी पैसा है वो अपने आप में कितना होता है, 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 100% की बराबर। अपने आप में वो हमेशा कितनी, कोई भी राशि होगी वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, अपने आप में वो हमेशा 100% होती है। यहीं पे देखिए अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो हम जब भी हमारे पास जो भी रेट लिखा होगा वो परसेंटेज में लिखा होगा और इनटू में क्या होगा, टाइम। रेट का अगर हम टाइम में गुणा करा दें तो हमारे पास मिल जाएगा साधारण ब्याज, वो भी परसेंटेज के केस में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10% का रेट लिखा है और यहीं पे अगर टाइम देखते हैं, टी टी का मान लिजिए लिखा है 2 वर्ष। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, रेट और इनटू में कितना, टाइम। रेट हमारे पास कितना है, 10% का रेट है और टाइम कितना है, 2 साल का टाइम है। तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा, एसआई आएगा, शॉर्टकट में एसआई लिखते हैं इसको। जो भी एसआई आएगा वो कितना आएगा, 10 में 2 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, 20% आएगा। कहने का मतलब आपका प्रिंसिपल अगर 100% है तो उस पर ब्याज कितनी मिलेगी, 20%। और डायरेक्ट हम कंपेयर कराएंगे इसके परसेंटेज के साथ या रेशियो के साथ। 100% का प्रिंसिपल है और उस पर हमें ब्याज कितनी मिलेगी, 20% की ब्याज मिलेगी, इस तरीके से। और अगर यहीं पे मूलधन की बात करें तो 100% हमेशा होता है। साधारण ब्याज हमने काउंट कर लिया, साधारण ब्याज काउंट करेंगे कैसे, रेट को टाइम से गुणा कराएंगे, वो हमारे पास मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहीं पे एक वर्ड आप सुनेंगे, अमाउंट। अमाउंट जिसको कहते हैं मिश्र धन, ये धीरे धीरे करके आएगा क्वेश्चन में, हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। देखिए अमाउंट का मतलब वो होता है कि आप किसी राशि को इन्वेस्ट करें या किसी को उधार दें या किसी से उधार लें। उधार देने के बाद जो राशि होगी वो तो आप बैक लेंगे ही लेंगे, और उसके साथ साथ जो ब्याज होगा वो भी आप लेंगे। तो अमाउंट कहने का मतलब ये है कि अमाउंट में 2 चीजें होंगी, इसमें प्रिंसिपल भी होगा और हमारा साधारण ब्याज भी होगा। और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर, कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। और जैसे इस एग्जाम्पल के हिसाब से चले तो साधारण ब्याज कितना आया है, 20% आया है, तो हमारा अमाउंट जो बढ़ के हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका प्रिंसिपल कितना है, 100% है, तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% का उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और अमाउंट में प्रिंसिपल और प्लस में साधारण ब्याज दोनों को जोड़ते हैं तब जाके हमें अमाउंट मिलता है। साधारण ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को जोड़ते हैं तब जाके हमारे पास ये
मिश्र धन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन ये बराबर किसके होता है, जिसको कहते हैं अमाउंट, और ए पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारा का सारा जो भी होगा, जितना शॉर्टकट तरीका होगा, जो भी ट्रिक होगी, वो हम फार्मूले में धीरे धीरे करके यूज करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पास आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनएम। 2000 की राशि है, 5% का रेट है, 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से चले तो हमारे पास देखिए एक ही फॉर्मूला है, वो है सिंपल इंटरेस्ट, और ये बराबर किसके है, प्रिंसिपल इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में 100। साधारण ब्याज ही हमें निकालना है, मतलब एसआई ही निकालना है। प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है, पी का मान कितना है 2000, तो पी की जगह पे कितना रखेंगे 2000। कई बार राशि कहता है, कई बार धनराशि कहता है, कई बार मूलधन कहता है, वो अलग अलग लैंग्वेज यूज करेगा। देखिए प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितना है 5% वार्षिक, मतलब हर एक 100 में कितना लग रहा है 5, तो 5 रखेंगे, और इंटू में टाइम कितना है, ईयरली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा पुटअप करेंगे, 2 वर्ष है तो टी का मान कितना है 2, और अपॉन में कितना 100। देखिए 1 0 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 20 है और 10, 20 में 10 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2। बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 200। 200 का मतलब ऑप्शन डी, 200 का मतलब ऑप्शन डी। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इस तरीके से अगर फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इस तरीके से कुछ करेंगे, लेकिन हम अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें, देखिए डायरेक्ट करना चाहे तो हमें पता है कि प्रिंसिपल हमेशा हमारा कितना होता है 100%, जैसा कि पीछे देख पाए हैं 100% का प्रिंसिपल है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई चाहिए, तो एसआई निकालने के लिए हम आर इंटू टी करते हैं, मतलब रेट में किसका गुणा कराते हैं, टाइम का गुणा कराते हैं। तो रेट हमारे पास कितना है 5% है, और टाइम कितना है 2 वर्ष है, तो 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमें 10% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 100% की वैल्यू गिवन है हमारे पास। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, और 100% किसके बराबर है 2000 के बराबर, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। प्रिंसिपल कितना लिखा है 2000, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 2000 के बराबर। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल, यानी कि 1% यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 20, और 1 क्यों निकालना, हमें तो 10 निकालना है ना, तो 1 0 इधर बढ़ाइए 10 हो जाएगा, और 1 0 इधर बढ़ाइए 200। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर आएगी 200 के बराबर। 10% की वैल्यू आएगी 200 के बराबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1200 रुपए की राशि है, 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब हमारे पास अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, ये बराबर किसके होता है पी, और इनटू में आर, और इनटू में टी, और अपॉन में कितना 100। निकालना क्या है, साधारण ब्याज ही निकालना, मतलब एसआई ही निकालना। सिंपल इंटरेस्ट इससे कुछ भी निकाला जा सकता है, प्रिंसिपल रेट टाइम, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 12000, तो पी की जगह पे रखेंगे 12000 इंटू में आर, रेट कितना लिखा है 15% का रेट है, तो आर की जगह पे रखेंगे 15, और इंटू में टाइम कितना लिखा है 3 वर्ष का समय है, तो टी की जगह पे रखेंगे 3 वर्ष में है तो कुछ कन्वर्ट कराना ही नहीं, और इसको भाग देंगे 100 से, जो कि फॉर्मूले में यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इस 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आगे देखिए
यहाँ पे हमारे पास बचा है 120 और इंटू में 15 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना है 45। बस इसी को कैलकुलेट करेंगे। 12 पंचे 60, 6 आया और 12 चौक 48, 48 6 54। धीरे धीरे सीखेंगे। 5400 रुपए का साधारण ब्याज होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 5400 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ये तो था हमारे पास बेसिक तरीका, मतलब फॉर्मूले का। लेकिन धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे क्वेश्चनों में इसका यूज कम करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को करना सीखेंगे। जैसे देखिए, अगर हमारे पास प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल हमेशा बार बार लिखेंगे ताकि चीजों को याद किया जा सके आराम से। प्रिंसिपल कितना है 100%, हमेशा होता है प्रिंसिपल 100% के बराबर। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, तो रेट में गुणा कराएंगे किसका, टाइम का कराएंगे। और रेट परसेंटेज हमारे पास कितना है 15%, और टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है 3। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, मतलब साधारण ब्याज आएगा, एसआई आएगा, वो कितना आएगा 15 का 3 में गुणा कराएंगे 45%। और अगर आपके पास प्रिंसिपल दिया है तो 100% की वैल्यू दिया है और पूछा किसका है 45% का मान पूछा है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 100% की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए यहाँ से 100% मतलब प्रिंसिपल 100% की वैल्यू 12,000 के बराबर। 1020 1020 काट दीजिए, यहाँ 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 120 के बराबर। 1% की वैल्यू 120 के बराबर। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए साधारण ब्याज, हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज किसके बराबर है 45% की वैल्यू निकालना है, 45% का मान निकालना है। अब दोनों साइड अगर 45 से गुणा करा दे तो 45% की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। जैसे 1% है, 1 में 45 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और एक साइड लेफ्ट साइड में आपने 45 का गुणा कराया तो राइट साइड भी 45 का ही गुणा कराएंगे। तो 120 में किसका गुणा कराएंगे 45 का गुणा कराएंगे। आप देख पा रहे हैं वही पहुंच जाएंगे 120 इंटू में कितना 45, और ये किसके बराबर होगा 5400 के बराबर। इस तरीके से करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन में ना इसका यूज करेंगे डायरेक्ट। जो भी दिखा होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, तो रेट में टाइम का गुणा कराइए, वो साधारण ब्याज मिलेगा परसेंटेज के केस में, इस तरीके से। और अगर बेसिक तरीका है तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन। जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 5% वार्षिक ब्याज दर पर 12,800 रुपए जमा किए। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कुल धनराशि प्राप्त होने का मतलब यह है कि अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है। कुल धनराशि में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल होगा और दूसरा उसमें साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो दो चीजें होंगी, उसी को हम मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अब देखिए, अगर बेसिक तरीके से निकालना चाहेंगे तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज, और उसके बाद उसमें हम जोड़ेंगे, प्रिंसिपल को जोड़ेंगे, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को जोड़ेंगे, तब जाके हमारे पास अमाउंट मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। करते हैं पहले बेसिक तरीके से। देखिए यहाँ पे 12,000 रुपए की राशि है हमारे पास। जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो एसआई बराबर होता है पी और इंटू में आर और इंटू में टी और अपॉन में 100, ये इसके बराबर। यहाँ देखिए 12,800 रुपए की राशि, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तब हमारे पास वो अमाउंट की प्राप्ति होगी। जैसे देखिए ये लिखा है प्रिंसिपल 12,800 और इंटू में रेट कितना है 5% वार्षिक है, टाइम कितना लिखा है 2 वर्ष का टाइम है, अपॉन में कितना है 100। इस तरीके से 12,800 रुपए की राशि है, 5% का रेट है और 2 साल का टाइम है। कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से केवल सिंपल इंटरेस्ट आएगा, मतलब साधारण ब्याज आएगा, और धनराशि प्राप्त करना है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये 100 से 2 जीरो को काट दीजिए, यहाँ पे बचा 128 और 5 दूना 10, यानी कि 1280 रुपए का साधारण ब्याज होगा। 5 दूना 10 के मतलब 1 जीरो, 1280 रुपए का साधारण ब्याज होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या अमाउंट,
अमाउंट में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है, दूसरा होता है साधारण ब्याज। और प्रिंसिपल हमारे पास है कितना, 12,800 का, और प्लस में 1280 रुपए का क्या होगा, ब्याज होगा। जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 0। यहाँ देखिए 8, 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0, और 2 2 1 3 1 4 और 1 2 1 3, सॉरी 13,080। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 13,080। अब इसको डायरेक्ट अगर करना चाहे ना, बिना किसी फॉर्मूले के, तो उसको देखते हैं, और डायरेक्ट हम यूज करेंगे। अब डायरेक्ट ही तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि P प्रिंसिपल वो हमेशा होता है 100% के बराबर। P का मान हमेशा 100% के बराबर। और अगर आपको रेट चाहिए, तो रेट कितना लिखा है, रेट अगर आपको साधारण ब्याज चाहिए, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए करते हैं रेट और इनटू में टाइम का गुणा। रेट कितना है, रेट हमारे पास है 5%, और टाइम कितना लिखा है, 2 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ से कितने परसेंट आ जाएगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। 10%। और अमाउंट आपको पता होगा कि अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल और प्लस में साधारण ब्याज के बराबर। और प्रिंसिपल को तो हम मान के चलते हैं, वो हमेशा हमारा कितना होता है, मान के क्या होता है, ये 100%, और प्लस में एसआई कितना होता है, 10%। तो अमाउंट अगर आपको निकालना है तो 110% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस इतना सा ध्यान रखना, 110% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ से 110% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और 100% की वैल्यू गिवन है। देखिए यहाँ से 100% किसके बराबर है, 12,800 के बराबर। प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100% के बराबर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ाइए, 1% किसके बराबर आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 128 के। 1% की वैल्यू आएगी 128 के बराबर। और हमें कितना चाहिए, अमाउंट चाहिए। इस बार अमाउंट चाहिए तो 110% का मान निकालना है। अमाउंट चाहिए तो 110% का मान निकालना। अब एक में 110 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 110, और 128 में भी 110। लेफ्ट साइड में 110 का कराएं तो राइट साइड में भी 110 का कराएंगे। बड़ा आसान है, 11 की टेबल, 11 का 8, और इसमें जोड़ते चलेंगे, किनारे में 8, फिर 8 2 10 की 0, इस तरीके से करते चलेंगे। अरे एक 0 है ना, 0, यहाँ देखिए 0 8, अब यहाँ 0 8, 8 2 10 की 0, और 2 1 3 और 1, 13,080 हमारा हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक दर पर 58,550 रुपए जमा किए। 2 वर्ष बाद जसप्रीत जसप्रीत ये अमन ही है, अमन को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। फिर इस बार अमाउंट की बात कर रहा है, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। और ये कंपाउंडेड नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट। करेक्ट कर लीजिएगा इसको, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए हमारे पास जो गिवन है 100% की वैल्यू गिवन है। प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100% होता है। अब डायरेक्ट हम इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ये किसके बराबर है, 58,550, 58,550 के बराबर। अब यहां से देखिए, अगर हमें चाहिए क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो हम रेट का टाइम में गुणा कराते हैं। टाइम कितना है, 2 वर्ष है, रेट कितना है 20, और 20 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40।
100% की वैल्यू हमें पता है, 40% का हमारा मिलेगा साधारण ब्याज, तो अमाउंट खुद ही पता होगा कि अमाउंट कितना होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे। 100 अमाउंट में होता क्या है, प्रिंसिपल और ब्याज, यानी कि अमाउंट निकालना है तो हमें 140% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पूरा डिटेल से आप इसको समझिए। प्रिंसिपल हमेशा हमारा कितना होता है, 100% जो गिवन है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, तो रेट में गुणा कराइए किसका, टाइम का। और रेट हमारे पास गिवन है 20% का, और टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो 20 का 2 में गुणा कराएंगे तो आएगा कितना, 40। 40% का ब्याज, तो अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस में साधारण ब्याज। प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा ये, और साधारण ब्याज निकाला गया है 40, तो हमें चाहिए 140% का। 140% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमसे ब्याज नहीं, हमसे मिश्र धन पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है 140। ये आप ओरल तरीके से फिंगर पे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 100% प्रिंसिपल वो हमेशा होगा, रेट में टाइम का गुणा कराएंगे आपके पास साधारण ब्याज मिलेगा, यानी कि 20 में 2 का गुणा कराएंगे 40, 40% का साधारण ब्याज होगा और 100 का प्रिंसिपल होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 140। तो 140% की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से देखें, 100% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 100% 58,550, 58,550 के बराबर। जीरो से जीरो को उड़ाइए, 10% किसके बराबर आया, 58,55 के बराबर। 10% आया 58,55 के बराबर। हमें कितना चाहिए, 140 का मान चाहिए। 10 में ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करा दे कि 140 के पास पहुंच जाए, 14 से करा दे। एक साइड आप 14 से गुणा कराएंगे तो 140 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया गया इसमें 14 से, तो इधर भी आपको 14 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये 58, 55 और इंटू में कितना, 14। इधर 14 से गुणा कराएं 140, तो इधर भी 14 से ही गुणा कराएंगे, बस 14 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 14 पंचे 70 की जीरो, 7 कैरी, 14 पंचे 70, 7 77, 7 कैरी, 14 अट्ठे 112 और 7 19, 119 का 9 और आएगा 11, और 14 पंचे 70, 70 11 कितना हो जाएगा, 81, 81,970, यानी कि ऑप्शन डी, 81,970, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन। 68,000 रुपए की राशि है, 68,000 रुपए की राशि पर 16 सही 2/3% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज कितना होगा। केवल ब्याज पूछा, मतलब एसआई की बात कर रहा है, केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। बेसिक तरीके से करें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर किसके होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। यही निकालना में साधारण ब्याज। प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 68,000, तो पी की जगह पे रखिए 68,000, 1 2 3 इंटू में आर, आर कितना है देखिए यहाँ से आर, रेट, रेट लिखा है 16 सही 2/3%, 16 3 48 49 50, 50/3% का रेट है। ये इस तरीके से लिखा है, 16 का 3 में गुणा कराएंगे 48, तो जोड़ेंगे 50 और बटे में 3%। तो आर की जगह पे रखेंगे 50/3, 50 यहाँ रहने दीजिए, 3 को नीचे भेज दीजिए। इंटू में टाइम कितना है, 9 महीना। अब यहाँ से देखिए ये टाइम लिखा है 9 माह, देखिए 9 माह, माह में नहीं रखते हम, हमेशा ईयरली रखते हैं, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। महीने में तो 12 से भाग कराएंगे, दिन में दिया रहता है 365 से, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 वर्ष। धीरे धीरे समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 3, 4 को नीचे भेज दीजिए, 4 वर्ष, और इंटो में अभी भी फार्मूले वाला 100 है।
इतनी सी बात आपको समझना था बस। जो भी रेट लिखा था 50/3, 50 को ऊपर रहने दीजिए, 3 को नीचे भेज दीजिए। 50/3 महीना था 9 माह, तो माह को साल में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे तो 9/12 यानी कि 3/4। आप चाहिए तो 9/12 भी यहाँ रख सकते हैं, 3/4 रखेंगे तो 3 को यहाँ रखिए और 4 को नीचे, और अभी भी फार्मूले वाला 100 है। इतनी सी बात आपको समझना था। अब देखिए जो जो कैंसिल है उसको उड़ाइए जल्दी से। यहाँ 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कटेगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 170। तो हमारे पास जो फाइनली मिलेगा 170 इंटू में 50, 17×50 = 8500। 8500 का मतलब ऑप्शन बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक महिला 4 वर्ष के लिए 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 85,000 रुपए निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष के बाद प्राप्त होगा। 4 वर्ष के बाद प्राप्त होगी मतलब कि वो मिश्र धन की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, बाद में प्रिंसिपल को जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा हमारा मिश्र धन। करते हैं इस क्वेश्चन को, बेसिक तरीके से ही कर सकते हैं, बाकी आप चाहिए तो परसेंटेज से भी उड़ा सकते हैं, रेशियो से भी उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारे पास जो फॉर्मूला, वो है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम अपॉन में 100। हाँ देखिए इस फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लेंगे, प्रिंसिपल को ऐड करेंगे। पी कितना है 85,000, तो पी की जगह पे रखिए आप 85,000 और इनटू में 85,000 और इनटू में आर कितना है, देखिए आर रेट। रेट जो भी लिखा है ना वो है 7.1/2%। 7 में 2 का गुणा 14, 1 जोड़ेंगे 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास रेट 15/2%, मतलब 7.5% का रेट। तो रखते कैसे हैं, 15 को ऊपर रखें और 2 को नीचे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टाइम टाइम कितना है 4 बार, इस बार ईयर में दिया है तो टाइम को तो कुछ करना ही नहीं है, और अभी फार्मूले वाला 100 है तो 100 को ऐसे रखिए। बस इतना सा, जो कैंसिल हो उसको उड़ाइए। ये 100 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा फाइनली वो 850 और इंटू में 15 दूना 30, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ देखिए 3 × 5 = 15 की 5, 1 आया, 8 × 24 1 25 और 00। 25,500 का हमें मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, एसआई ब्याज मिलेगा। ब्याज आई है 25,000, 15 की 5, 8 × 24 1 25, 25,500 का तो सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें चाहिए अमाउंट, और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस में साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो हमारा है 85,000 और अमाउंट के एसआई कितना मिला है 25,500। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 5 5 10 के 0 और 2 10 से 11 0 5 00, 11 0 5 00। ऑप्शन बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 99,000 रुपए की राशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। कुछ करना नहीं है, प्रिंसिपल जो भी लिखा है वो कितना है, पी का मान लिखा है 99,000, आर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, 12 दूना 24 1 25/2%। 9 महीना है टाइम, तो ये 9 बटे में कितना हो जाएगा 12। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 3 बटे में कितना 4 हो जाएगा, 3/4 वर्ष। बस आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल तरीके का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन ये भी वैसे ही। 73,000 रुपए की राशि पर 13.1/3% वार्षिक दर से 10 माह का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा, लगभग कितना होगा ये पूछा गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल वही तरीका जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, प्रिंसिपल कितना है 73,000 रुपए का, करते भी हैं कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है,
कितना है 73,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम अपॉन में कितना 100। जो जो दिया है वो फार्मूले में पुटअप करेंगे। देखिए ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 73,000, तो पी की जगह पे रखिए 73,000 और इनटू में आर कितना है 13 का 3 में गुणा 39 एक 40। 13 का 3 में गुणा 39 एक 40। अब बार बार वही नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पीड को बूस्ट करेंगे। 39 एक 40 बटे में 3 नीचे है, 40 को ऊपर रखिए 3 को नीचे भेजिए। 10 महीने की बात कर रहा है ना, 10 माह, 10 माह है ये टाइम, माह। और महीने में हम नहीं रखते, हम रखते हैं साल में। तो 10 बटे कितना हो जाएगा 12 वर्ष। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कितनी बार में, 5 बार में, 2 से ये 6 बार में, तो 5 बटे 6 वर्ष टाइम आएगा। 5 बटे 6 वर्ष तो रखिए, टी की जगह पे रखेंगे 5 और 6 को नीचे भेज दीजिए, 5 बटे 6 और इनटू में अभी भी ये फार्मूले वाला 100 है। जो जो उड़े वो उड़ाइए। यहाँ 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और क्या कटेगा, ये चला जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 20 बार में, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए और कुछ कैंसिल होगा नहीं, 20 पंचे 100 मतलब 7330 और अपॉन में 9। अब यहाँ से देखिए 9 से इसको भाग करेंगे, 9 अठे 72, एक बचा 10 हुआ, 9 एकम 9, फिर एक बचा 10 हुआ, 9 कम 9, फिर यहाँ से 9 एकम 9, 811 करके कोई ऑप्शन हो, इस तरीके से। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा था तो यही आंसर सही होगा। 8111 दशमलव करके कुछ आया होगा, लेकिन हमसे क्या पूछा है अप्रोक्सीमेट, तो यही सही है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 25,000 रुपए की राशि है। 25,000 रुपए की राशि पर 8 सही 1/4% वार्षिक ब्याज दर से 1 मार्च 2018 से 13 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो दिन निकालने पड़ेंगे आपको जितने दिनों की ब्याज इंक्लूड होगी। अब देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। सबसे पहले हमें जाना कहां से है, 1 मार्च 2018 से और 13 मई 2018 तक। अब देखिए 1 मार्च कहां से काउंट करेंगे, 1 मार्च, दोनों साल वही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मार्च से 13 मई तक, यहां तक की ब्याज निकालना पड़ेगा। अब देखिए दोनों डेट में से एक डेट को लेंगे, ब्याज हमेशा ऐसे काउंट होगी, या तो जिस दिन ब्याज ली गई है, जिस दिन पैसा लिया गया है उस दिन की ब्याज लगेगी, या तो फिर जिस दिन दिया गया है उस दिन की ब्याज लगेगी। कहने का मतलब यह है कि दोनों डेट में एक डेट को काउंट करते हैं। इंटरेस्ट में हमेशा दोनों डेट में एक डेट को काउंट करते हैं। या तो जिस दिन पैसा आप उधार लिए उस डेट को जोड़ लोगे तो 13 महीने ही अगर 1 मार्च को ऐड करोगे तो ये 12 मई तक इंक्लूड होगा, और अगर 1 मार्च को छोड़ के 2 से लगाओगे तो ये 13 मई तक का इंक्लूड होगा। तो हम यहाँ से करते हैं 1 मार्च को नहीं लेते। मार्च वैसे होता कितने का, 31 का महीना होता है, 31 दिन होते हैं मार्च में, और एक चला गया, देखिए इसको नहीं काउंट करते, इसको कर लेंगे। 1 मार्च चला गया तो अभी 31 मार्च, 31 दिन होते हैं मार्च में, एक दिन चला गया तो बचा कितना मार्च में, देखिए यहां से मार्च में कितने दिन बचे, 30 दिन। मार्च में बचे कितने दिन, 30 दिन, क्योंकि मार्च 31 का होता है, एक को हम नहीं काउंट करते हैं, तो बचा कितना दिन, 30 दिन। 31 में एक को घटाए तो 30 दिन मार्च। पूरा अप्रैल पैसा ब्याज पे रहा, पूरा अप्रैल इंक्लूड होगा। अप्रैल कितना, मार्च अगर 31 का तो अप्रैल कितने का, 30 का। अप्रैल में कितने दिन, 30 दिन। जहां तक ब्याज, जहां तक पैसा जमा रहेगा वहां तक की ब्याज लगेगी। 1 मार्च को नहीं लिया गया तो 30 बचा, तो 13 को हम लेंगे, एक को नहीं लेंगे तो दूसरे को लेना पड़ेगा। जिस दिन पैसा लिया गया उस दिन अगर नहीं काउंट करते हो तो जिस दिन देंगे उस दिन को काउंट किया जाएगा, दोनों डेट में से कोई एक डेट। अब यहाँ देखिए मार्च 30, 31 था, देख गया 30, अप्रैल में पूरा अप्रैल रहा 30, और मई में आएंगे तो कहां तक मई, पूरा मई तो पैसा रहा नहीं, कहां तक रहा, 13 दिन तक, 13 मई तक रहा। क्योंकि देखिए 1 मार्च को नहीं काउंट किया तो 13 मई तक को काउंट कर लिया। इसको जोड़ेंगे तो ये 3 3 3 6 और 1 7, 73 दिन की ब्याज आएगी। इतने दिन पैसा जमा रहा इंटरेस्ट पे। और जब भी देखिए टाइम की बात करें ना तो हमारे पास मिला है कितना, 73 दिन,
और दिन में हम काउंट करते नहीं हैं, हम करेंगे कैसे? 73 और बटे में 365। जब भी दिन की बात आती है 365 से भाग करते हैं, जब लीप ईयर होगा तो 366 से करेंगे, और अगर महीने की बात आती है तो हम 12 से भाग कर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये तरीका है। यहाँ देखिए, ये अब वर्ष में कन्वर्ट हो गया, जो दिन था उसको हमने वर्ष में कन्वर्ट करा लिया। 73 से ये एक बार में, 73 से ये 5 बार में जाता है, तो 1/5 वर्ष रख सकते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करके, 1/5 वर्ष, इस तरीके से। अब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो लगा दीजिए, बस हो गया। इतनी सारी चीजें गिवन है, अब सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले पे चलते हैं। एसआई बराबर जो होता है वो होता है P इंटू में R इंटू में T और अपॉन में 100। निकालना क्या है? साधारण व्याज, ऐसा ही निकालना है। तो P की वैल्यू कितनी है? 2500। P की जगह पे रखिए 2500 और इंटू में R की वैल्यू कितनी है? 8 चौक 32, एक 8 चौक 32, एक 33/4। 33 को ऊपर रखिए और 4 को भेज दीजिए नीचे, और इंटू में टाइम कितना है? टाइम हमारे पास आया है 1/5, एक ऊपर रखिए और 5 को भेज दीजिए नीचे, और अभी फॉर्मूले वाला भी 100 है तो इसको भी 100 रखिए। अब देखिए, जो कैंसिल हो वो कैंसिल करिए। क्या क्या कैंसिल होगा? 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और क्या कैंसिल होगा? 5 से ये 5 बार में जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है 33 गुणे 5 और इंटू में 4। तो 33 का देखिए 5 ऐसे गुणा कराइए, 5 ते 15, 150, और 5 ते 15 यानी कि आ जाएगा 165। 4 से कराएंगे, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 41.25। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2000 रुपए की राशि पर 2000 रुपए का प्रिंसिपल है, 6.5% का रेट है वार्षिक, मतलब 6.5%। 6.5 को हम 13/2 रख सकते हैं, अगर दशमलव से दिक्कत है तो 13/, या तो 6.5 भी रखिए, एक पॉइंट हटाना है, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 6.5 वार्षिक रेट है, 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक की अवधि के लिए गणना करना है। अब 3 फरवरी से काउंट करेंगे, 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक काउंट कर हम ये समझते हैं कि फरवरी कितने की होती है? 28 की। कहां से कहां तक जाना है? तो जाना है 3 फरवरी से, सन वही है, सन अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सन वही है 2023, वहां भी 3 फरवरी से जाना है और 17 अप्रैल तक जाना है। यहां से देखिए, अगर 3 को नहीं काउंट करते हैं तो बाकी के फरवरी में कितने महीने दिन बचेंगे? फरवरी होती है 28 की, अगर 3 हट जाएगी तो कितने दिन बचेंगे? 25 बचेंगे। इसको नहीं काउंट किया गया तो इसको काउंट करेंगे। फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च, और मार्च पूरा मार्च रहेगा, और मार्च होता है 31 दिन का, तो 31। और अप्रैल में कहां तक जाना है? अप्रैल में जाना है 17 अप्रैल तक, क्योंकि इस डेट को नहीं काउंट किया गया तो इस डेट को काउंट करेंगे, 17 अप्रैल तक जाना है। इसको जोड़ लेंगे, देखिए 7 5 12, 1 13 के 3, और 3 3 6, 1 7, 73 दिन इस बार भी आ रहा है। ये बड़ा कॉमन सा नंबर है, बहुत बार पूछा जाता है, 73 डेज। तो कई बार ट्रिक में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तुक्का भी लगाया जा सकता है कि 73 दिन आता है। अब इसको हमें बदलना है किसमें? साल में। तो 73 और बटे में कितना? 365, अभी पीछे किया गया था, ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया, और जब भी इसको वर्ष में कन्वर्ट कराओगे ना, ये हमेशा 1/5 के बराबर ही होगा। यहां से देखोगे ना तो टाइम आएगा 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष। अब रख दीजिए फार्मूला, जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है उस पर लगाइए आराम। ऐसा ही बराबर है P इंटू में R इंटू में T।
देखिए अपॉन में कितना हो जाएगा 100, पी के जगह पे कितना रखना है 2000, प्रिंसिपल हमारा 2000 है, रेट कितना है 6.5 को बोलते हैं 13/2, 13 यहाँ रखिए 2 यहाँ रखिए, टाइम कितना लिखा है 1/5, 1 यहाँ रखिए और 5 यहाँ रखिए और इंटू में फार्मूले में भी 100 है, जो कैंसिल हो वो कैंसिल करिए। यहाँ 100 से ये 2 जीरो उड़ जाएगा, 5 दूना 10 से 1 जीरो उड़ जाएगा, 13 दूना 26, 26 रुपए का साधारण ब्याज आएगा, ऑप्शन डी, 26 रुपए का साधारण ब्याज आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। उसने अवधि के अंत में 2,000 रुपए का भुगतान किया, तो वार्षिक दर क्या, रेट निकालना है हमें, रेट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, उससे रेट भी निकाल सकते हैं, उससे टाइम भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज, प्रिंसिपल सब कुछ निकल सकता है। यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो किसके बराबर है, पी और इंटू में आर, मतलब रेट और इंटू में टाइम, और अपॉन में कितना है 100। सिंपल इंटरेस्ट दिया है इस बार कितना है, एसआई मिल रहा है 2,000 रुपए का ब्याज दे रहा है, तो एसआई की जगह पे जो गिवन है वो रखेंगे, एसआई की जगह पे 2,000, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, तो पी की जगह पे रखेंगे 10,000 और इंटू में रेट हमसे पूछा है, ब्याज की दर हमसे पूछा है, टाइम दिया है 2 साल, आर निकालना है, टाइम है 2 साल, और अपॉन में कितना 100, बस कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल हो जाए, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बचा 20 और आर इंटू में 2 से ये 10 बार में चला जाएगा, तो आर आ जाएगा 10%, रेट हमारा होगा 10%, और 10 कहने का मतलब ऑप्शन डी फॉर दुर्योधन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 3400 रुपए की राशि है, 3400 रुपए की राशि है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है, तो ब्याज की दर, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट और इंटू में टाइम अपॉन में 100, बार बार आपको फार्मूला लिखने से सेट हो जाएगा दिमाग। जैसे देखिए साधारण ब्याज कितना है 680 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 3400, रेट कितना गिवन है, रेट निकालना है, सॉरी रेट निकालना है, और टाइम कितना है 4 वर्ष है, और अपॉन में 100, बस कैंसिल करिए, ये 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 34 दूना 68 यानी कि 20 बार में, और 4 से ये 5 बार में, तो जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 5%, और 5% का मतलब ऑप्शन सी पर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं ना। यदि 12,000 रुपए की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 15,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या करें, वार्षिक दर ज्ञात करना। देखिए 12,000 रुपए का प्रिंसिपल था और अमाउंट बढ़ के कितना हो गया 15,000 हो गया, तो यहां से ये समझिए कि बढ़ा कितना पैसा, और जो बड़ा होगा वो ब्याज होगी, जो पैसा बढ़ा होगा वो ब्याज होगी। 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया और बढ़ के कितना हो गया 5 साल में, वो बढ़ के 15,000 हो गए। तो यहां से एक चीज तो देखिए कि जो गिवन है वो लिखते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास है वो कितना है 12,000 रुपए का है, और टाइम भी दिया है, टाइम कितना है 5 वर्ष का टाइम है, 5 ईयर्स का टाइम है, और अमाउंट हो गया कितना, पैसा बढ़ने के बाद कितना हो गया 15,000 हो गया। अब यहां से देखिए अमाउंट हो गया 15, तो साधारण ब्याज कितनी मिली होगी, अगर कोई पैसा 12,000 था और बढ़ के 15,000 हो गया, तो साधारण ब्याज कितना मिली होगी 3,000, तभी तो वो बढ़ के 15,000 होगा। बस आपके पास फॉर्मूला है, लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट और इंटू में टाइम अपॉन में कितना 100। सिंपल इंटरेस्ट आया है 3,000 का, तो पी एस आई की जगह पे 3,000, प्रिंसिपल है पी की जगह पे 12,000, और इंटू में आर निकालना है, और टाइम दिया है 5 वर्ष का, और अपॉन में कितना 100, कैंसिल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब ये 5 से काटेंगे तो ये 60 बार में, और 12 से ये 5 बार, तो रेट आ जाएगा 5%। 5% का मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
14,500 रुपए की धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 रुपए था। निवेश की गई अवधि मतलब टाइम निकालना है, पीरियड निकालना है, वो समय क्या है जितने के लिए जितने टाइम के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट किया गया था। तो प्रिंसिपल हमारे पास 14,500 रुपए का है, 14,500 रुपए की वो राशि है और ब्याज मिल रहा है 7,830 रुपए। इस तरीके से देखिए पी का मान लिखा है, हर बार लिखेंगे नहीं, समझ लेते हैं इसको। 14,500 रुपए का प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट उस पे मिल रहा है कितना, 7,830 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। पीछे वाले में अमाउंट लिखा था तो हमने माइनस किया, इस बार डायरेक्ट साधारण ब्याज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर का मान दिया है 9%, 9% का रेट लगाया गया है और हमसे पूछा है कि वो अवधि मतलब वो टाइम बता दो, वो पीरियड बता दो, वो समय बता दो। इस तरीके से पूछा गया है। अब फार्मूला रखिए और निकाल लीजिए आंसर। शॉर्टकट तरीका भी यूज कर सकते हैं, बाकी फार्मूला ही लग जाएगा इसमें आसान तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम। ये बार बार फार्मूला लिखने से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 7,830 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 14,500। 500 इनटू में रेट कितना लिखा है, 9% का। टाइम पूछा गया है, टी का मान निकाल, टाइम हमें निकालना है। अपॉन में कितना, 100। देखिए तो कैंसिल हो जाए वो कैंसिल करिए, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 7 15 3 18, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। 9 से काटिए इसको, 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 7 63। हाँ देखिए अब किससे कटेगा, 29 से काट देंगे तो 29 3 बार में जाएगा। 29 3 87 मतलब 30। 29 से काटेंगे तो 30 बचे 15, 150 और 5 कम। हाँ ये 29 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा और 5 से फिर इसको काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। तो टाइम हमारे पास आएगा 6 वर्ष का। 6 वर्ष, 6 वर्ष। ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। सी फॉर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 25,000 रुपए की राशि है, 6.5% का रेट लगा है प्रति वर्ष। साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 31,500 हो जाएगी। 31,500 रुपए हो जाएगी। इस बार अमाउंट कह रहा है वो 25,000 रुपए की आप राशि लगाते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो और करने के बाद जो रेट लगाया गया है वो 6.5% का है। तो कितने साल बाद वो 31,500 हो जाएंगे। 31,500 कितने सालों के बाद हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए अगर पी का मान पूछे ना कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल तो हमारे पास 25,000 है, जो जो गिवन है वो रख लेंगे। रेट कितना लिखा है, रेट लिखा है 6.5। 6.5 को हम 13/2 रखेंगे, फॉर्मूला में रखने में आराम होगा। या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं कि 65 रखिए और नीचे जो 100 है ना वो 1,000 कर दीजिए, 1 0 बढ़ा दीजिए, बात वही है। 13.5, 6.5 का मतलब 13/2%। अब यहाँ से देखिए अमाउंट का मान गिवन है, मतलब धनराशि बढ़ के हो गई, वो अमाउंट होता है 31,500। 31,500 हो गई। तो यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटाए तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाए। 31,500 है, यहाँ 25,000 है, तो ये 6,500 रुपए का क्या होगा, ब्याज होगा। 6500 रुपए का क्या होगा, ब्याज होगा। यहाँ से देख सकते हैं 31,500 में 25,000 घटाएंगे तो 6,500 रुपए का ब्याज आएगा। 6,500 रुपए का ब्याज आएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका यूज करिए और आराम से आंसर पहुंच जाए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ये बराबर होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 6500, एसआई की जगह पे रखें 6500। और देखिए प्रिंसिपल कितना है, 25,000 रुपए का प्रिंसिपल है। 1 2 3 0। रेट कितना है, 13/2। देखिए यहाँ 13 यहाँ रखिए और 2 को भेजेंगे नीचे और इनटू में टाइम हमें निकालना है और फॉर्मूले में 100 आता है, ये वाला 100। बस कैंसिल करिए जो जो कैंसिल हो जाए। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 13 से 5 बार में यानी कि 50 बार में कैंसिल हो जाएगा और 25 से 50 2 बार में कैंसिल हो जाएगा।
तो 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो 4 वर्ष, टाइम आ जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष का मतलब ऑप्शन बी फॉर भारत इज करेक्ट आंसर। बी फॉर भारत इज करेक्ट आंसर। ये थे आज की क्लास के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।